पर चर्चा। राम जो प्रकृति का कोई विशेष तत्व नहीं है, जो हमारे मन या दृष्टि का या हमारे श्रवण का कोई विषय नहीं है, राम जो सगुण तो नहीं ही है, पर जिन्हें यदि निर्गुण भी बोल दिया तो हमने अपने बचने का इंतजाम कर लिया। सगुण कहने वाले भी हम ही, निर्गुण कहने वाले भी हम ही। अगर निर्गुण भी कह रहे हैं तो हम तो बचे ही रह गए ना। हम अगर बचे रह गए तो राम पूर्ण नहीं हुए, क्योंकि पूर्ण के समक्ष कोई दूसरी सत्ता बची नहीं रह सकती। पूर्ण एक है, अनंत और असंग है। तो संत कबीर के राम सगुण तो नहीं ही है, निर्गुण भी नहीं है, वो बस न्यारे हैं। राम निरंजन न्यारा रे। न्यारा माने तुम जो कुछ कह सकते हो, सबसे अलग। सगुण कहो तो सगुण से अलग, और निर्गुण कहो तो निर्गुण से भी अलग। न सगुण है न निर्गुण है, इसका अर्थ ये न लगा लें कि वो सगुण और निर्गुण के मध्य में कहीं है, या कभी सिर्फ सगुण है या कभी निर्गुण है, या भक्त की आस्था के अनुसार सगुण है या निर्गुण है। नहीं, प्रश्न आपकी आस्था का नहीं, आपके अस्तित्व का है। आपके अस्तित्व का नाम ही अहंता है। आप यदि बचे हुए हैं अपनी आस्था अनुसार, कभी उनको सगुण कहने के लिए, कभी निर्गुण कहने के लिए, तो अभी आप राम से, राम के तत्व और मर्म से बहुत दूर हैं। क्या है वो न्यारा तत्व? उस तत्व की बात करने के लिए कबीर साहब की ही कुछ साखियां शायद हमारे काम आ जाए। तो उन साखियों के माध्यम से श्री राम में प्रवेश करते हैं। वैद मरे जोगी मरे, मरे सकल संसार, एक कबीरा ना मरे, जाके राम आधार। वैद मरे, रोगी मरे, मरे सकल संसार, एक कबीरा ना मरे, जाके राम आधार। कुछ संबंध यहाँ पर बनता सा लग रहा है राम का जीवन से, मृत्यु से, समस्त संसार के प्राकृतिक चक्र से, समस्त द्वैत से। वैद और रोगी प्रतीक हैं दुनिया के सब द्वैतों के, सब जोड़ों के। दुनिया में सब कुछ जोड़ों में ही होता है। संसार में आपको कुछ भी ऐसा नहीं मिलेगा जिसके समकक्ष कुछ और ना मौजूद हो उसको अर्थ देने के लिए। वैद का कोई अर्थ नहीं रह जाता,
यदि रोगी ना हो, और यदि कहीं कोई रोगी है तो वैद्य अवश्य ही होगा। समक्ष नहीं होगा तो मन में वैद्य की अभिलाषा होगी। जहाँ रोग है वहाँ वैद्य है, जहाँ काला है वहाँ सफेद है, दिन है तो रात है, अच्छा है तो बुरा है, ऊंचा है तो नीचा है, नर है तो नारी है। दुनिया में सब कुछ जोड़ों में है। वैद मरे जोगी मरे, ये सब जोड़े मरणशील हैं। वैद मरे जोगी मरे, सब जोड़े मरणशील हैं। प्रकृति का एक तरह से अर्थ ही है मृत्यु, पर यहाँ तो सब कुछ जोड़ों में होता है। तो प्रकृति का एक तरीके से अर्थ है जन्म। प्रकृति माने जन्म और मृत्यु, लहरों का उठना और गिरना, आना और जाना। यहाँ कुछ स्थिर नहीं, सब कुछ गतिशील है, प्रभव है, प्रलय है। मरे सकल संसार, पूरा संसार मर ही रहा है लगातार। उस मरने में अपने आप में कोई दुख नहीं, कोई समस्या नहीं, क्योंकि यह तो प्रकृति के चक्र की बात है। प्रकृति ने किसी को विशेष रूप से अपना शिकार नहीं बनाया है, अत्याचार नहीं किया है। खेल है प्रकृति का, यहाँ ऐसा ही होता है। पर मनुष्य के लिए ये आने जाने का चक्र बड़ी समस्या हो जाता है। क्यों हो जाता है समस्या? क्योंकि मनुष्य का आधार प्रकृति तो नहीं है। पेड़ पौधों का आधार प्रकृति है, ग्रहों उपग्रहों का आधार प्रकृति है, पानी की एक बूंद भाप से पानी बनती है या बर्फ से पानी बनती है और फिर भाप बन जाती है। वहां कोई दुख नहीं। हिमकण बूंद बना और फिर भाप बन गया, दुख तो कुछ नहीं। जन्म हुआ, मृत्यु हो गई, कोई दुखी दिखा? पशुओं में भी दुख मनुष्य की अपेक्षा बहुत कम होता है। आप किसी पशु को बहुत दुखी नहीं पाएंगे बहुत लंबे समय तक। पशुओं में भी अगर आप बहुत दुख पाएं तो संभावना यही है कि उसमें मनुष्य का योगदान है, अन्यथा पशु बहुत दुख का अनुभव कर नहीं सकते। पीड़ा का उन्हें अनुभव होता है। लेकिन जिस सीमा तक, जिस गहराई से मनुष्य दुख का अनुभव करता है, वेदना में छटपटाता है, पशुओं को उतनी यंत्रणा, उतनी सजा कभी नहीं मिलती, क्योंकि उनका आधार प्रकृति है। उनका आधार प्रकृति है। मनुष्य के साथ एक घटना घट गई है, वो ये कि उसका आधार प्रकृति तो रहा नहीं। वो कुछ भी कर ले, अब वो पानी की बूंद जैसा या पेड़ की पत्ती जैसा नहीं हो सकता। पानी की बूंद को कोई वेदना नहीं, पेड़ की पत्ती को बहुत न्यून वेदना है, पशु को थोड़ी वेदना है, मनुष्य को दिल दहला देने वाली वेदना है। मनुष्य के साथ ये घटना घट गई है।
उसने अपना प्राकृतिक आधार बहुत पीछे छोड़ दिया है और अब वो उस पर वापस नहीं जा सकता। क्यों छोड़ा है? क्योंकि प्रकृति उसे बंधन जैसी लगती थी, क्योंकि वहां सब चक्र जैसा ही है, सब तयशुदा है। आप एक चिड़िया की जिंदगी देखिए, आप पेड़ के एक पत्ते का जीवन देखिए, वहां सब कुछ पूर्व निर्धारित है, एकदम बंधा हुआ एक चक्र में। वहां कुछ नया नहीं हो सकता। एक गौरैया आज से 10-20 हजार साल पहले जैसी थी, आज भी लगभग वैसा ही जीवन बिताती है। कुछ बदल नहीं गया, न भाषा, न मन, न वृत्ति, न विचार, न सभ्यता, न संस्कृति। वहां कुछ नहीं बदलता। जब बदलता है, बरगद का एक पेड़ 50,000 साल पहले जैसा था, आज भी वैसा ही है। तो मानव ने देखा कि प्रकृति में ये चक्र चल रहा है जहां बदलाव की कोई गुंजाइश नहीं, और अगर बदलाव नहीं हो सकता तो बेहतरी भी नहीं हो सकती। यदि कुछ बदल ही नहीं सकता तो कुछ पहले से बेहतर भी नहीं हो सकता, क्योंकि बेहतर होने का अर्थ ही होता है बदलना। तो मनुष्य ने प्रकृति में ये रहूंगा तो वही दिन भर करता रहूंगा जो प्रकृति करवाती है। प्रकृति दिन भर क्या करवाती है? पेट भरने के पीछे भागो, पेट भर जाए तो सुस्ता लो, शरीर से तमाम तरह की कामनाएं इत्यादि उठती ही रहती हैं, समय समय पर उनको पूरा करने की कोशिश करो। मनुष्य अकेला जीव है जिसने कहा कि इस चक्र में बंध के नहीं रहना, मुझे गौरैये जैसा, नदी या पत्थर जैसा, या जंगल के हिरण जैसा जीवन नहीं बिताना। मेरी चेतना विस्तार मांगती है। तो उस विस्तार के लिए मनुष्य ने अपना प्राकृतिक आधार त्याग दिया। ठीक है, भली बात है। मनुष्य ने कहा मैं प्रकृति के चलाए तो नहीं चलूंगा, मैं भाषा का निर्माण करूंगा, मैं कपड़े बनाऊंगा, मैं शहर बसाऊंगा, सभ्यता और संस्कृति खड़ी करूंगा, मैं अपना निर्माता स्वयं बनूंगा। अब यहां से आप समझ गए होंगे कि मनुष्य ने जब अपना प्राकृतिक आधार छोड़ा तो उसने कौन सा आधार पकड़ लिया। यहां गड़बड़ हो गई। प्राकृतिक आधार छोड़ना, जंगल से बाहर आना ठीक था, पर जो नया आधार बनाया वो आधा अधूरा रह गया। नया आधार उसने अहंकार को बना लिया। अहंकार को नया आधार बनाने से वही होता हुआ जो साहब पहले चेता गए, दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। जंगल से माने प्रकृति से तो बाहर आ गए, पर राम के निकट नहीं जा पाए। प्रकृति में जो एक तरह की निश्चिंतता है उसको तो त्याग दिया। जंगल में सब निश्चिंत ही मिलेंगे आपको। जंगल बड़ा सोया सोया सा लगता है, सब निश्चिंत है वहां पर। कभी जंगल जाइएगा, वहां आपको कोई कूद फांद जबरदस्त गतिविधि दिखाई नहीं देगी। वो आपको शहरों के चौराहों पर दिखाई देती है। जंगल में ऐसा लगता है सब आराम कर रहे हैं, ठंडक है, मौज है। तो मनुष्य ने अपनी प्राकृतिक निश्चिंतता तो त्याग दी, और आत्मा की गोद में जो सुख मिलता है वहां तक पहुंच नहीं पाया। प्रकृति भी मां है, उस मां की गोद को तो मनुष्य ने त्याग दिया, और जो महामां है वहां तक वो पहुंच नहीं पाया, और बीच में अटक गया। दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। और बीच में अटक कर क्या हुआ? बीच में अटक कर ये हुआ कि वो मरण और जन्म के चक्र में फंसा ही रह गया। चक्र से ही तो बचना चाहता था ना। उसने कहा जंगल में चक्र चलता है, मुझे उस चक्र से छूट चाहिए। अब सारे चक्रों का आधारभूत चक्र है जन्म और मरण का चक्र। जन्म और मरण का मतलब होता है कुछ आया कुछ गया, व्यक्ति आया व्यक्ति गया, विचार आया विचार गया। जो आज अच्छा लगता था कल अच्छा नहीं लग रहा। मन की निरंतर गतिविधि ही जन्म मरण का चक्र है। तो जंगल को छोड़कर भी वो चक्र में तो फंसा ही रह गया, और निश्चिंतता भी हाथ से गई।
जंगल की निश्चिंतता भी गंवा दी, और जिस चक्रीय व्यवस्था से वो वापस बाहर आना चाहता था उससे वो बाहर भी नहीं आ पाया। माया मिली ना राम। तो वैद मरे, रोगी मरे, मरे सकल संसार। वो उस आवत जावत के, गत आगत के चक्र में फंसा ही रह गया। अतीत ऐसा था, भविष्य ऐसा होना चाहिए, कहाँ जाऊं, क्या करूं, यही सब हमारा रोज रोज का मरण है। हम प्रतिपल मरते हैं क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसा नहीं जो अडिग अटल अमर रह सके। और फिर कहते हैं एक कबीरा ना मरे जाके राम आधार। ये जो लगातार बनी हुई अनिश्चितता है, न जाने कब क्या हो जाए, न जाने कब क्या छूट जाए, न जाने कब कौन सी नई चीज खड़ी हो जाए। कभी भी कुछ भी नया हो सकता है ना, वो जन्म से जन्म कहते हैं। कभी भी कुछ जो है वो टूट और छूट सकता है ना, उसको मृत्यु कहते हैं। और यही तो आदमी के मन का बोझ है, यही तो हमें जीने नहीं देता, यही तो हमें प्रतिपल मारता है। हम्म? कहीं कुछ नया खड़ा ना हो जाए, या फिर कुछ नया जिसे हम खड़ा करना चाहते हैं वो हो नहीं रहा, जो हम चाहते हैं वो हो नहीं रहा, और जो हम न चाहें कहीं वो हो ना जाए। भारी कलेश। कुछ है जिसे हम नहीं चाहते, वो जा नहीं रहा, और कुछ है हम जिसकी विदाई चाहते हैं, उसे कैसे भगाएं। कुछ बहुत प्यारा है, कैसे रोकें उसे जाने से। ये सब जीवन और मृत्यु के प्रश्न है। समझ में आ रही है बात? हमें कुछ स्थिर चाहिए, और हैं हम प्रकृति के बहाव में ही, जंगल से बाहर आकर भी वहां कुछ स्थिर मिल नहीं रहा। यही हमारी मूल समस्या है। एक कबीरा ना मरे जाके राम आधार। अहंकार का आधार आपको जीने नहीं देगा, क्योंकि आप जंगल की प्रकृति से बाहर आ गए, एक बात समझने से चूक गए। अगर आप अहंकार को आधार बना रहे हैं तो है तो अहंकार भी प्रकृति का ही हिस्सा। प्रकृति सिर्फ जड़ विषयों में नहीं होती है कि आपको लगा कि आप पहाड़ों और पत्थरों के जीवन से बाहर आ गए, तो आप प्रकृति से मुक्त हो गए। नहीं नहीं नहीं। पत्थर, पहाड़, पेड़, पशु, इनसे आप बाहर आ गए, लेकिन क्या लिए रहे अपने भीतर? अहंकार। आपने उस अहंकार को अपना आधार बना लिया, और ये और बड़ी दुर्गति है। मनुष्य को बाहर आना ही होगा। जैसे वो जंगल से बाहर आया, वैसे उसे अहंकार से भी बाहर आना ही होगा, तभी उसे चैन मिलेगा। एक कबीरा ना मरे जाके राम आधार। जब तक आप जड़ प्रकृति के साथ साथ चेतन प्रकृति से भी पूरी तरह बाहर नहीं आते, तब तक मौत का भय आपको जीने नहीं देगा। आपका आधार ही हर समय डगमग रहेगा, जैसे आपके घर की बुनियाद डोल रही हो। भूकंप आया हुआ है, चैन से सो लेंगे? हम में से कोई चैन से सो नहीं पाता, क्योंकि हमारा आधार राम नहीं है। अब समझिए राम का अर्थ क्या हुआ। वो जो अडिग रहे, वो जो बदल नहीं सकता, उसको राम कहते हैं। वो है कबीर के राम। वास्तव में वही तुलसी के राम भी हैं, सब संतों के राम वही हैं, असली राम वही हैं जो बदल नहीं सकते। आत्मा का ही दूसरा नाम राम है। स्पष्ट हो रही है बात कुछ? कितनी ये गरज के साथ घोषणा की जा रही है, एक कबीरा ना मरे जाके राम आधार। कबीर नहीं मरते। ये बात ऐसी है जिसके आगे सारी बातें चुप हो जाएं। जंगल में सिंह की गर्जना, सब चुप हो जाता है उसके आगे। 100 बातों की एक बात। अब किसी की बोलने की हिम्मत ही नहीं पड़ेगी कुछ भी।
सब बातों से ऊपर की बात बोल दी, आत्मा सबसे ऊपर है। अभी जो दिन भर की चूं चूं लगी रहती है, मन में उटपटांग व्यर्थ बकवास, इधर की उधर की, सब बंद हो जाएगी जहां कहा राम। कबीर साहब का राम से कुछ रिश्ता ही ऐसा है, कभी अपने आप को वो राम का कुत्ता बोलते हैं, कभी राम की बहुरिया बोलते हैं, कभी राम का प्रेमी बोलते हैं, कभी राम को पिता बोलते हैं। एक अभिन्नता है, उसको कैसे व्यक्त करें? तो हर रिश्ते के माध्यम से कहते हैं राम से तो मेरा रिश्ता है, अनन्य रिश्ता है, अलग है नहीं, एक। ऐसा आपका आधार होना चाहिए। हमारा आधार कैसा है? जो हमसे अनन्य बिल्कुल नहीं है, वो छूटने को लगातार तैयार रहता है। कैसे? अहंकार को आधार बनाओगे, अहंकार अकेला जी नहीं सकता, वो किसी और को पकड़ेगा। तो हमेशा दो आधार होते हैं, अहंकार और जिससे अहंकार जुड़ा हुआ है। जब आप अहंकार को आधार बनाकर जीते हो तो समस्या समझ रहे हो क्या है? अहंकार अकेला जी नहीं सकता, अहम जैसा कुछ नहीं होता, मैं जैसा कुछ नहीं होता। मैं के साथ हमेशा कोई एक शब्द और जुड़ा होगा, एक विषय और जुड़ा होगा, और जो विषय जुड़ा हुआ है वो प्रकृति के अंतर्गत है, वो विषय बहाव में है। ये ऐसी सी बात है जैसे आपने अपने मकान की नींव नदी में बहते हुए एक पत्थर पर बनाई है। आप अपने आधार में कोई विषय रख रहे हैं। अहंकार को हमेशा विषय चाहिए होता है ना, अहंकार आपका आधार है, तो आपको अपने आधार में एक विषय रखना पड़ेगा। और विषय जितने भी हैं वो सब क्या कर रहे हैं? वो प्रकृति के बहाव में बह रहे हैं। तो अब आप अपना मकान खड़ा कर रहे हैं, उसकी नींव में आपने लगाया है एक पत्थर, और ये पत्थर क्या कर रहा है? ये प्रकृति के बहाव में बह रहा है। बताइए कितना चैन रहेगा आपको? आप लगातार मर रहे हैं। शारीरिक मौत मरने से पहले 100 दफा मर चुकते हैं हम, क्योंकि नींव में बहता हुआ पत्थर लगा है। नींव में बहता हुआ पत्थर मत लगाओ, राम को आधार बनाओ। इस दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको तुम अपना आधार बनाओगे तो चैन से जी पाओगे। समझ में आ रही है बात? और कौन से राम को आधार बनाना है? उन राम को नहीं जो मन के प्रवाह में बहता हुआ एक नाम है ना, मानसिक राम को नहीं। विचार भी बह रहे हैं, अगर विचारों वाले राम को तुमने अपना आधार बना लिया तो वो भी तुम्हें आधार नहीं दे पाएंगे। विचारों की भी तो पूरी एक नदी है, एक प्रवाह, एक श्रृंखला है, वहां भी बह रहे हैं राम। अभी हैं, अभी नहीं रहेंगे। जिस किसी के भी न हो जाने का, न रह जाने का खतरा है, वो तुमको शांति नहीं दे पाएगा। शांति तो किसी ऐसे से ही मिलेगी जिसके न रह जाने का खतरा बिल्कुल ना हो। अब चेहरों पर उत्सुकता है, आप पूछना चाहते हैं क्या है जो रह नहीं जाता? मैं कह रहा हूं उसका नाम जाने बिना भी वो मौजूद है, तो उसका नाम बार बार ना पूछा करो, उसके विषय में जिज्ञासा मत करो। बस तुम इतना कर लो कि नदी वाले पत्थर को अपनी बुनियाद मत बनाओ, इतना कर लो। गलत आधार मत बनाओ, सही आधार मौजूद है। मनुष्य अभिशप्त है प्रकृति से बाहर आने के लिए, लेकिन मनुष्य मात्र अभिशप्त ही नहीं है, वो अमृत का पुत्र भी है, ऐसा कहते हैं वेद। पशुओं से भी ज्यादा अभिशप्त है, लेकिन अमृत का पुत्र भी है। पशुओं से ज्यादा अभिशप्त है अगर अहंकार को आधार बना लेता है, और अमृत है, अमर है, अगर अहंकार को हटा देता है। मैंने नहीं कहा राम को आधार बनाना जरूरी है, अहंकार को हटाना जरूरी है। कबीर राम को कहीं से लेकर नहीं आए हैं अपना आधार बनाने के लिए, बस माया को पहचानते हैं तो उसको आधार नहीं बनाया। राम का कोई आविष्कार, शोध, खोज इत्यादि नहीं करनी पड़ती है कि आप
किसी अभियान पर निकले राम की तलाश में, कोई आवश्यकता नहीं है। गलत आधार मत बनाइए बस। स्पष्ट हो रहा है कुछ? राम का पर्व आ रहा है, ध्यान रखिएगा किस आधार पर मना रहे हैं। आधार सही होगा तो ही चैन पाएंगे, नहीं तो मरे सकल संसार, वैद मरे, जोगी मरे, रोगी मरे। आधार सही रखिएगा, अमृत मिलेगा। आधार गलत हो गया तो सजा ये है कि पशुओं को एक मौत आती है, इंसान को 1000। कोई भी जानवर बार बार नहीं मरता, इंसान हर बार मरता है। क्या संबंध हो उस आधार से? अब मैंने ये साखियां किसी विशेष क्रम में यहाँ पर संकलित नहीं करी हैं आपसे बात करने के लिए, लेकिन क्रम अपने आप बन जाता है। क्या संबंध हो उस आधार से? हमारा हमारा आधार है कबीर कुत्ता राम का, मोतिया मेरा नाव, गले राम की जेवड़ी, जित खींचे तित जाऊं। स्वयं मत तय करने लग जाना कि उसको आधार बनाना है। उससे तुम्हारा संबंध कैसा होगा ये तुम निर्धारित मत करने लग जाना, उसके हाथ में छोड़ देना। तब स्वयं मत तय करने लग जाना कि उसको आधार बनाना है। उससे तुम्हारा संबंध कैसा होगा ये तुम निर्धारित मत करने लग जाना, उसके हाथ में छोड़ देना। तभी तो निश्चिंतता है। तुम्हें ही सब कुछ करना है अभी, तो तुम्हें चैन कहाँ मिला? अगर अभी तुम्हारे ही ऊपर जिम्मेदारी है कि ये करो और वो करो, तो तुम्हें चैन कहाँ मिला? चैन तो तभी है जब तुम राम के कुत्ते बन जाओ। कबीर कुत्ता राम का, मोतिया मेरा नाम, नाम है मेरा मोतिया। जैसे कुत्तों के नाम रख दिए जाते हैं, ऐसे ही मौज में कह रहे हैं, संतों की मौज। इतना ही नहीं कहा मैं राम का कुत्ता हूं, अपना नाम भी बता दिया, मेरा नाम है मोतिया। सबके बस की बात नहीं है, कोई परम ज्ञानी ही ऐसा कर सकता है जहां अहंकार शून्य हो गया हो। आम आदमी को तो बड़ी तकलीफ हो जाएगी। उसे राम का कुत्ता भी बोल दिया जाए तो भी तकलीफ है, साधारण कुत्ता बोल दो तब तो वो खाने को उतारू हो जाएगा। यही नहीं कह रहे मैं राम का कुत्ता हूँ, अपना नाम भी बता दिया है। थोड़ा और मौज में आते तो और बता देते, इस रंग का कुत्ता हूँ। कबीर कुत्ता राम का, मोतिया मेरा नाम, गले राम की जेवरी। गले में राम ने जंजीर डाल रखी है, पट्टा डाल रखा है, जित खींचे तित जाऊं। ये संबंध होता है राम से। राम से जाकर के तुम नहीं कहोगे मेरी कामनाएं पूरी कर दो, तुम राम से कहोगे मेरी कामनाएं राममय रखो। मेरी कामनाओं का निर्धारण तुम करो। मेरी कामनाएं ही तुम्हारे स्रोत से आए, मैं इतना ही मांग सकता हूं बस। कुत्ता मालिक से क्या कहेगा, मुझे फलानी दिशा ले चलो? नहीं, वो तो इतना ही कहता है तुम जिस भी दिशा जाओ तुम्हारे साथ रहूं बस मैं। अब मालिक छोड़ भी दे तो वो लौट लौट के आता है, वापस आता है। द्वार बंद कर दो तो बाहर बैठ जाएगा। मैं नहीं जाता। तुम भगा भी दोगे तो भी मैं नहीं जाऊंगा। समझ में आ रही है बात? कुछ भीतर कुछ ऐसा होना चाहिए जिसके आगे तुम बेबस हो जाओ।